एपिसोड 222। और लोगों क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान पोलन स्टार पवेलियन में वापस लौट आता है और आते ही उसकी मुलाकात मास्टर याओलाओ से हो जाती है। हालांकि मास्टर याओलाओ हमारी जान को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपनी बेटी से मिलता है और साथ ही साथ लेटर पेरी डॉक्टर से मिलता है जो कि डाउ शेंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद एक दिन के अंदर ही अंदर पूरे पोलन स्टार पवेलियन में कोने कोने तक जान की खबर फैल जाती है कि जूनियर पवेलियन और जूनियर अलायंस लीडर आ चुके हैं और अब आएंगे। अब हमें इन 2 सालों के बीच में जियो के बारे में बताया जाता है कि जब से जियान की ग्रैंड दादाजी बोला जाए तो जियो चैन आए हैं ना, तब से ही जियो चैन जियो का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। बोला जाए तो जियो चैन जियो से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि अब यहाँ पर हमारा जान भी आ गया है, इसलिए जब जियो चैन जान को अपनी बेटी के साथ ऐसा घुला हुआ मिला देखते हैं ना, तो उनके चेहरे पर जो हमेशा उदासी रहती थी ना जियो चैन के चेहरे पर, वो और भी प्रसन्नता में बदल जाती है। अब इसके बाद हमें किंगलिंग को भी बताया जाता है जो कि डाउ शेंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच चुकी है और उसे हेवनली अलायंस में एक अच्छा पोजीशन भी दिया गया है। बोला जाए तो एक कुर्सी भी दी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि हेवनली अलायंस में उसे एक मंत्री बनाया गया है। ठीक है, क्लियर बात यही है। अब इसके बाद हमें सीनियर टियानो को भी बताया जाता है जो कि 2 डाउ जोंग की एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक कदम और डाउ शेंग। हालांकि इस लेवल पर पहुंचने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मास्टर याओलाओ ने उन्हें बहुत सारी अच्छी नई नई गोलियों को रिफाइन कर भी दिया है ताकि सीनियर टियानो पावरफुल हो सके। हालांकि सीनियर टियानो नहीं जानते कि वो डाउ शेंग लेवल में पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जियान उन्हें उस इनर एकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड से बचाकर नहीं लाता तो आज शायद वो जिंदा भी नहीं होते। हालांकि सीनियर टियानो भले ही ये कह रहे थे, लेकिन जियान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि जो जियान ने सीनियर टियानो की मदद की थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सीनियर टियानो ने उसकी मदद कर दी थी, क्योंकि जियान की मदद सीनियर टियानो ने उस समय की थी जिस समय जियान के पास अधिक इस सेंटर फ्लेम का ज्ञान नहीं था। सीनियर टियानो ने उसकी कई बार जान बचाई थी और एक अनुभवी व्यक्ति के नाते हमेशा उसे सही सलाह और सही जानकारी दी थी। हालांकि हमारा जान जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई ना कोई ऐसा तरीका कर जरूर खोजेगा जिससे सीनियर टियानो बान शेंग लेवल या फिर डाउ शेंग लेवल पर पहुंच सके। अब ऐसे ही ऐसे पोलन स्टार पवेलियन के अंदर चलता रहता है। हमारा जान हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी लेता है और अपने आपसी करीबों से मिलता रहता है और 7 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 7 दिन बाद अचानक पोलन स्टार पवेलियन में एक लेटर आता है जो कि होलो सोल की ओर से आया था। अब जैसे इस लेटर को मास्टर याओलाओ पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि 3 दिन बाद हमारे बीच एक फाइट होगी पोलन माउंटेन पर और एक ब्लेडी बैटल होगा। मतलब कि ये फाइट जब तक होगी जब तक कि हम में से कोई एक नहीं बचेगा, मतलब कि या तो होलो सोल पूरी तरह से नष्ट हो जाए या फिर हमारा हेवनली अलायंस पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। अब इतने में हमें पोलन माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि ये माउंटेन प्राचीन काल से ही बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ भई हैं जिसमें कई 100 डाउ शेंग लेवल के बंदे मारे गए हैं और तो और इन डाउ शेंग लेवल वालों बंदों की हड्डियां अभी भी इस माउंटेन की नीचे दफन है। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और इन 3 दिनों के अंदर पूरे सेंटर फ्लेम में एक खबर फैल जाती है कि ये एक बहुत ही तगड़ा युद्ध छिड़ने वाला है होलो सोल और हेवनली अलायंस के बीच। इसलिए बहुत सारे जो पुराने और अनुभवी बुड्ढे थे ना, जिन्हें लड़ाइयों का बहुत ही शौक था, वो पोलन माउंटेन पर इकट्ठा होने लगते हैं। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और हमें फिर पोलन माउंटेन का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं इस लड़ाई को देखने के लिए और यहाँ पर हेवनली अलायंस और होलो सोल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से 7 बंदे निकल कर आते हैं जो कि होलो सोल के बंदे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर निकल कर आते हैं ना, तो हमें इनकी शक्लों को बताया जाता है कि इसमें होलो सोल का डिप्टी चीफ, होलो सोल का लीडर और वही बुड्ढा जो 3 नंबर की हेवनली फ्लेम को लेने के लिए बीच में टपक पड़ा था ना, मतलब की हुन मू और भी बुड्ढे आए हुए हैं। अब जब सेंटर फ्लेम के कुछ कमजोर बुड्ढे होलो सोल को एक साथ 7 डाउ शेंग बंदों को बाहर निकालते हुए देखते हैं तो ये घबरा जाते हैं कि सच में होलो सोल की पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब इतने में होलो सोल का लीडर कुछ महसूस करते हुए यहाँ पर कहने लगता है कि जब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते। और भाई साहब जैसे होलो सोल का लीडर चिल्लाकर कहता है ना, तो यहाँ सामने भी एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से 10 बंदे निकल कर आते हैं। अब जैसे ये 10 बंदे निकल कर आते हैं ना, तो यहाँ पर जो फालतू के बुड्ढे जो यहाँ पर इस लड़ाई का मजा लेने के लिए आए थे ना, ये हैरान हो जाते हैं कि हेवनली अलायंस
ने एक साथ 10 डाउट रैंक लेवल वाले बंदों को बाहर निकाला है। अब जैसे यहाँ पर हेवनली अलायंस के लोग आते हैं ना, तो होलो सोल का लीडर जो हेवनली अलायंस के लोगों को देख रहा था, उसकी नजर एक बंदे पर पड़ जाती है और यहाँ पर वो कहने लगता है, ओ जान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। और भाई जब हमारा जान होलो सोल के लीडर को देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो उसको देखकर भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब हमारा जान बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर अब होलो सोल का लीडर उसके पास भी आया ना, तो शायद जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब हमारे जान की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब हमारा जान काबिल हो गया है कि वो होलो सोल के लीडर से अकेले ही निपट सके। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच लंबी चौड़ी बात होती है, ऐसा वैसा जेबो जेबो, और यही हमारा जान होलो सोल के लीडर से पूछने लगता है, तो मुझे बताओ कि हम किस तरीके से फाइट करेंगे। तो यही होलो सोल का लीडर चलता है तो कुछ सोचने के बाद कहने लगता है कि हम 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड में से जो भी 2 राउंड जीत जाएगा वो इस युद्ध का विजेता हो जाएगा। अब जैसे हमारा जान ये बात सुनता है ना, मतलब कि होलो सोल के लीडर की ये बात सुनता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही समझ जाता है कि होलो सोल का लीडर क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि होलो सोल का लीडर ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि हेवनली अलायंस उसके होलो सोल को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकती है, जिससे होलो सोल को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए होलो सोल का लीडर नहीं चाहता कि उसके होलो सोल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हालांकि हमारा जान भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि होलो सोल के पीछे हून कबीले का हाथ है, और अगर हून कबीला चाहे तो वो हेवनली अलायंस को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वो हेवनली अलायंस को खत्म करना चाहे तो इससे थोड़ी बहुत हून कबीले को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए शायद होलो सोल का लीडर सिर्फ 3 राउंड में ही इस फाइट को खत्म करना चाहता है। अब यह सोचकर अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर होलो सोल के लीडर से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आपका हून कबीला मेरे हेवनली अलायंस द्वारा दिए गए जख्मों को इतनी आसानी से नहीं उबर सकता, इसलिए मेरे ख्याल से आप इस प्रकार का मेरे सामने प्रपोजल रख रहे हो। अब भाई साहब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे बताओ कि आपकी ओर से 3 लोग कौन कौन लड़ेंगे। हालांकि ये बात कहते समय हमारा जान मन में सोच रहा था कि इस होलो सोल की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर होलो सोल मेरे पिता को मिस्ट्री क्लाउड से किडनैप कर नहीं ले जाता, बोला जाए तो मेरे मास्टर को मिस्ट्री क्लाउड से किडनैप कर नहीं ले जाता, मेरे फादर को किडनैप नहीं करता, मेरे जियो कबीले पर हमला नहीं करता, मेरे जियो कबीले की ब्लड लाइन को नष्ट नहीं करता, तो शायद मैं कभी यहाँ पर होता ही नहीं। अब जैसे हमारे जान होलो सोल के लीडर से ये कहता है कि उन 3 बंदों को बताओ जो आपकी ओर से लड़ने वाले हैं। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो होलो सोल की ओर से हुनमू प्रकट होता है। बोला जाए तो हुनमू आगे आता है और हमारे जान से कहने लगता है कि जियो कबीले की युवा साथी उन 3 में से आप एक मुझे भी गिन सकते हो। और भाई साहब जैसे हुनमू आगे आता है ना, तो एक काला कोरा इसके शरीर से निकलता है और जमीन के रास्ते से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान के मतलब कि ये स्नेक था जो कि ब्लैक कलर का था, ये स्नेक जमीन के रास्ते से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये हमारे जान के नीचे से अटैक करने वाला होता है, तभी हमारे जान के सामने जान के ग्रैंड दादाजी जियो चैन प्रकट होते हैं। अब जैसे हमारी जान के सामने जियो चैन प्रकट होते हैं तो वो अपनी सिर्फ लात जमीन पर मारते हैं, मतलब कि ऐसे ही हवा में लात मारते हैं, और जो हुनमू ने हमारे जान के पर अटैक करने के लिए जमीन के नीचे से एक अटैक भेजा था ना, वो वहीं पर नष्ट हो जाता है। बोला जाए तो छिन्न छिन्न होकर बिखर जाता है। और भाई साहब जियो चैन जैसे यहाँ पर इस अटैक को नष्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अभी भी हून क्लैन अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वही घिसे पिटे तरीके छुपकर वार करना। और भाई साहब जैसे यहाँ पर हुनमू जियो चैन को देखता है ना, तो यहाँ पर कहने लगता है कि ब्लड एक्स जियो चैन। अब जैसे यहाँ पर हुनमू जियो चैन का नाम लेता है ना, तो यहाँ पर जियो चैन चलती हैं, तो इस हुनमू से कहने लगते हैं कि तुम चीटियां मेरा नाम लेने के काबिल ही नहीं हो। और भाई साहब ये बात से कहते समय जियो चैन के शरीर से लाल कलर का कोला निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो इस लाल कलर के कोरे में होलो सोल की बंदों की जान लेने का इरादा झलक रहा हो। अब इतने में होलो सोल के लीडर को बताया जाता है, जो कि अपने चेहरे को एकदम उदास कर लेता है। बोला जाए तो जियो चैन से डरने लगता है, क्योंकि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लेते समय जियो चैन ने इस पर जो हमला किया था ना, उससे होलो सोल के लीडर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। और तो और इन 2 सालों में वो बड़ी मुश्किल से जियो चैन के उस बार को संभाल पाया था, मतलब कि उस बार से रिकवर हो पाया था। अब जैसे यहाँ पर जियो चैन हुनमू की बेइज्जती करते हैं ना, तो यहाँ पर एक और बुड्ढा ठहरा था हुनमू के पास में ही। वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि आप सच में जियो चैन होने के काबिल हो, बोला जाए तो ब्लड एक्स जियो चैन होने के काबिल हो। इतने वर्षों के दौरान आपकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हालांकि जियो जुआन एक प्रसिद्ध आदमी था, लेकिन अंत में वो मेरे
होलो सोल के हाथों, बोला जाए तो हून कबीले के हाथों मारा गया था। और जब तुम्हारा भाई जियो जुआन मेरे हाथों से मारा जा सकता है, मतलब कि मेरे हून कबीले के हाथों से मारा जा सकता है, तो तुम तो उसके मुकाबले में एक छोटे से फूल हो, तो क्या तुम्हें मारना हमारे लिए जियो जुआन से भी ज्यादा कठिन होगा। अब जैसे ही जियो चैन इस आवाज को सुनते हैं ना, तो वो उस बुड्ढे की ओर देखने लगते हैं जिस बुड्ढे ने कहा था। वो देखते हैं कि हून मुंह के पास एक बुड्ढा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुआ है। इतने में बाकी के लोग भी इसी बुड्ढे की ओर देखने लगते हैं, और जैसे ही इस बुड्ढे के हेवनली अलायंस के लोग देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो हून क्यान मो है। अब जैसे ही जियो चैन हून क्यान मो को देखते हैं ना, तो वो हून क्यान मो से कहने लगते हैं कि औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की। और भाई साहब यह कहती है अब जियो चैन चलते हैं, तो अपनी कुल्हाड़ी से हून मो पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे हून टियान मो जियो चैन को अपनी कुल्हाड़ी से हून मो पर हमला करते हुए देखता है ना, तो हून टियान मो चलता है। तो यहाँ पर हून मो के अटैक को, सॉरी जियो चैन के वो कुल्हाड़ी वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, बोला जाए तो रोक देता है। अब रोकने के बाद यहाँ पर हून टियान मो चलता है, तो हमारी जान की ओर देखकर कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुमने जियो कबीले की पुरानी विरासत स्वर्णीय मकबरे से जियो जुआन द्वारा हासिल कर ली गई है, सॉरी मतलब कि हासिल कर ली है। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। लेकिन इतने में जब होलो सोल का लीडर चलता है, तो यहाँ पर बोलने लगता है कि जियान मुझे बताओ कि तुम्हारी ओर से 3 बंदे वो कौन कौन लड़ेंगे, क्योंकि होलो सोल की ओर से तीनों बंदों का अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि होलो सोल की ओर से हून टियान मो, हून मो और होलो सोल का लीडर हून मो शिंग तीनों के तीनों लड़ेंगे। अब इतने में जैसे हमारा जान होलो सोल के लीडर की ऐसी बात सुनता है ना कि उसकी ओर से कौन कौन लड़ेगा, तो हमारा जान थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि होलो सोल के लीडर को तो वो संभाल सकता है, हून मो को जियो चैन संभाल सकते हैं, लेकिन होलो सोल के पास एक और सबसे पावरफुल बंदा है जो कि डाउ शैंग के 6 स्टार पर है, उसे कौन संभालेगा। अब हमारा जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी हमारी जान के पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है कि तुम्हें शायद चिंता नहीं करना चाहिए, उस बुड्ढे को मैं संभाल लूंगा। हाँ मुझे पता है कि मैं उससे जीत तो शायद नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो मुझे हरा भी नहीं पाएगा। और भाई साहब ये आवाज और कोई नहीं बल्कि पिल टावर की वो मिस्टीरियस गोली की होती है, बोला जाए तो पिल टावर के लीडर की होती है। अब जैसे ही पिल टावर का लीडर यहाँ पर आता है ना, तो हून टियान मो उसे देखता है ना, तो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में पिल टावर को हमारे हाथों से पूरी तरह से नष्ट करवाना चाहते हो, जो तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ाने के लिए आ गए हो। अब जैसे ही हून टियान मो एक कहता है ना पिल टावर के लीडर से, तो पिल टावर का लीडर भी यहाँ पर हून टियान मो से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है, सॉरी मतलब कि क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं पिल टावर में नहीं होता तो तू कब तक का पिल टावर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया होता। अब भाई साहब पिल टावर के लीडर की है कहती ही पिल टावर का लीडर आगे बढ़ता है, और उधर होलो सोल की होड़ से हून टियान मो आगे बढ़ता है। अब जैसे ये आगे बढ़ती है ना, तो एक यहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं, बोला जाए तो एक नया क्षेत्र बना लेते हैं, जो कि मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो एक बॉक्स बना लेते हैं बहुत बड़ा, जो कि कांच का बना हुआ होता है, जिसमें बाहर से सभी लोग अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चले जाते हैं इस बॉक्स के अंदर और इसमें फाइट करने लगते हैं लगे तिरी। अब इतने में जियो चैन भी आगे बढ़ता है और होलो सोल की ओर से हून मो भी आगे बढ़ता है, और ये दोनों भी एक बॉक्स टाइप का मतलब एक पोर्टल बना लेते हैं, और उसके अंदर जाकर ये दोनों भी फाइट करने लगते हैं, और इनके बीच में लगे तिरी होने लगती है। अब इतने में हमें जियो चैन और हून मो की फाइट को बताया जाता है, जहां पर जियो चैन चलते हैं तो वो अपनी ब्लड एक्स से, बोला जाए तो अपनी कुल्हाड़ी से हून मो पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ये जियो चैन की कुल्हाड़ी हून मो की ओर आगे बढ़ती है ना, तो हून मो चलता है, तो यहाँ पर एक हड्डियों का अटैक बनाता है और तेजी से इस कुल्हाड़ी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे कुल्हाड़ी और हड्डियों का अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पर हड्डियों का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एक कुल्हाड़ी तेजी से हून मो की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हून मो इस कुल्हाड़ी को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हून मो नीचे झुक जाता है और इस कुल्हाड़ी से उसके बाल कटते हुए चले जाते हैं। और भाई साहब जब हून मो ये देखता है कि पहले अटैक में जियो चैन ने उस पर इतना दबाव डाल दिया है, तो हून मो यहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि मैं जियो चैन से बिल्कुल भी लापरवाही से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अब हून मो चलता है तो यहाँ पर अपने शरीर से पावरफुल कार्य कलर का कोहरा निकालने लगता है, जिससे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। में कोहरा चलता है तो आसमान में छा जाता है। अब जैसे ये कोहरा आसमान में छाता है ना, तो यहाँ पर एक बवंडर बनने लगता है। अब जैसे ये बवंडर बनता है ना, तो ये तेजी से जियो चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जियो चैन इस गोला बवंडर को, जिससे अजीब अजीब सी चीखें आ रही थी, इसे अपनी ओर आगे आते हुए देखते हैं ना, तो वो चलते हैं, तो वो अपनी कुल्हाड़ी को, जैसे बाहुबली अपना आगे करता है ना अपनी तलवार को, ऐसे ही कुल्हाड़ी को आंग कर देते हैं। अब जैसे ही उनकी कुल्हाड़ी आंगा होती है तो ये बड़ी होने लगती है और बहुत बड़ी हो जाती है। अब इतने में कुल्हाड़ी सीधा आगे बढ़ती है
और इस बवंडर से घुस जाती है। बोला जाए तो इस बवंडर में घुस जाती है। अब जैसे ये कुल्हाड़ी इस बवंडर में घुसती है ना, तो इस कुल्हाड़ी से लाल कलर का कोरा निकलता है और इस बवंडर को नष्ट करने लगता है। अब जैसे ये कुल्हाड़ी इस बवंडर को नष्ट करने लगती है ना, तो इस बवंडर से अजीब अजीब सी चीखें निकलने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि इस बवंडर में बहुत सारी आत्माएं हों जिन्हें कुल्हाड़ी नष्ट कर रही हो। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है, मतलब कि मास्टर याओ को बताया जाता है, जो कि हुनमू के इस अटैक को देखकर कह रहे होते हैं कि इस अटैक का नाम सोल कर्ज है और इस अटैक को बनाने के लिए हुनमू को कई हजार आत्माओं को एकत्रित करना पड़ेगा। बोला जाए तो एकत्रित करना पड़ा होगा। और तो और इस अटैक में आत्माओं को आपस में मिलाया जाता है, जिसमें वो आत्माएं बहुत ही ज्यादा दर्द में होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये अटैक अपने ओनर पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से ये अटैक और भी ज्यादा घातक हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि जियो जुआन को देख रहा होता है। हमारी जान समझ रहा था कि ये अटैक है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा जान जियो जुआन के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि जियो जुआन बड़ी ही आसानी से शायद इस अटैक को संभाल सके, क्योंकि जियो जुआन का जो लड़ने का एक्सपीरियंस है ना, वो हुनमू से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन अब इतने में हमारा जान देखता है दूसरी फाइट की ओर, बोला जाए तो पिल टावर के लीडर की ओर और वुन टियान मो की ओर। अब जैसे ही हमारा जान वहां पर देखता है ना, तो वो देखता है कि वहां पर दोबारा से पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से वुन टियान मो और पिल टावर का लीडर बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ये दोनों निकलते हैं ना, तो ये अपने अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं। अब जैसे ये अपने अपने ग्रुप के पास जाते हैं ना, तो हमारा जान चलता है, तो यहाँ पर पिल टावर लीडर से पूछने लगता है कि एल्डर क्या हुआ आपकी फाइट का। और वहीं दूसरी साइड वो लोग सोल का लीडर हुन टियान मो से पूछने लगता है कि क्या हुआ। अब दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर कह देते हैं कि हमारे बीच की फाइट डरा रही है, मतलब कि आप डरा मान सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान ये सुनता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि हाँ सच में डरा ही रही है। अब इतने में हमें होलो सोल के लीडर को बताया जाता है, जो कि जियो चैन और हुनमू की फाइट को देख रहा होता है। होलो सोल का लीडर इन दोनों की फाइट को देखकर समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुनमू बहुत जल्द जियो चैन को हरा देगा। अब भाई साहब यहाँ पर होलो सोल का लीडर एक कहता ही है, तभी होलो सोल के लीडर के पास में जो हुन टियान मो था ना, वो हुनमू श्रिंग बोला जाए तो होलो सोल के लीडर से कहने लगता है कि तुम्हें जियो चैन को इतना सरल नहीं समझना चाहिए, उसकी लड़ने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। उस समय मैं भी उसके लायक नहीं था कि मैं उसे हरा सकूं। और तो और अगर वो 1000 वर्ष तक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के इल्यूजन में नहीं रहता, तो आज वो इतना पावरफुल होता कि शायद हमारे होलो सोल में कोई भी उससे लड़ नहीं पाता। अब जैसे यहाँ पर होलो सोल का लीडर हुन टियान मो की बात सुनता है ना, तो वो एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पल वो हुन टियान मो की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और जियो चैन और हुनमू की फाइट को देखने लगता है। अब जैसे ही होलो सोल का लीडर इन दोनों की फाइट को देखता है, तो हमें दिखता है कि जो जियो चैन की कुल्हाड़ी थी ना, वो उनकी ओर वापस आ गई है। अब जैसे ये कुल्हाड़ी वापस आती है ना, तो जियो चैन जैसे उसे पकड़ते हैं ना, तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। लेकिन जियो चैन चलते हैं तो अपने पैरों को स्थित करते हैं। अब जैसे ही जियो चैन अपने पैरों को स्थित करते हैं ना, तो उन्हें अनुभव होता है कि उनकी पीठ की ओर एक पावरफुल हमला आ रहा है। इतने में जियो चैन चलते हैं तो अपनी कुल्हाड़ी को घुमाते हैं और उनकी कुल्हाड़ी घुमाते ही जो जियो चैन के पीछे जो ब्लैक कलर का सांप हमला करने के लिए आया था ना, वो एकदम नष्ट हो जाता है इनकी कुल्हाड़ी से टकराकर। अब इतने में हमें इस काले कलर के कोरे को बताया जाता है, जो कि किसी इंसान का रूप ले रहा था, मतलब कि वैसे जो किसी और किसी का रूप ले रहा था। यहाँ पर कर्ज लिखा है, ठीक है। अब पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन एक इंसान का रूप ले रहा था, ये मान सकते हो आप। और तो और एक इंसान हुनमू की तरह दिख रहा था। अब इतने में ये इंसान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जियो चैन, एक समय में तुम प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज तुम्हारी इतनी पावर नहीं है। बोला जाए तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और भाई साहब यह कहकर हुनमू हंसने लगता है। लेकिन इतने में अब यहाँ पर जियो चैन चलते हैं तो अपनी कुल्हाड़ी से, मतलब कि कुल्हाड़ी को आसमान में उठाते हैं, जिस वजह से आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। अब पलक झपकती यहाँ पर जियो चैन की भी पावर बढ़ने लगती है। पहले ये डाउ शैंग के 5 स्टार के लो ग्रेड पर थे, अब मीडियम ग्रेड पर और हाई ग्रेड पर। और भाई साहब जब हुनमू जियो चैन की पावर बढ़ते हुए देखता है ना, तो ये घबरा जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपनी पावर को कैसे बढ़ा सकते हो, ये नामुमकिन है, तुम अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब जियो चैन चलते हैं तो इसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहते हैं यूनिवर्स कट। और भाई साहब जियो चैन की यह कहती है, जियो चैन की जो तलवार थी ना, वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे यहाँ पर हुनमू जियो चैन की तलवार को देखता है ना, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि जियो चैन की तलवार जहाँ से भी गुजर रही थी ना, वो एक अजीब सा लाल रंग छोड़ता हुआ जा रही थी और उस लाल रंग में हुनमू को उसकी मौत एकदम साफ दिख रही थी। इतने में अब हुनमू भी चलता है तो वो भी यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है डिवोर कर्ड इंसेक्ट, हिंदी में बोला जाए तो श्रापित कीट खाओ। और भाई साहब जैसे ही हुनमू एक कहता है ना, तो उसका जो काले कलर का कोरा छाया हुआ था ना, जिससे एक इंसान बोला जाए तो सोल कर्ज बना हुआ था,
वो तेजी से पिघलने लगता है और पलक झपकते ही सभी की आंखों में, मतलब कि सभी की आंखों के सामने हुनमू के पेट में समा जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर हुनमू इस काले कलर के कोरे को, बोला जाए तो सूल कर्ज को खाता है ना, पेट में समाता है ना, तो इसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और इसके शरीर से एकदम अजीब सी शक्तियां निकलने लगती हैं। अब इतने में हुनमू चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है बिलाप, और भाई साहब हुनमू के है कहते ही हुनमू के मुंह से लाल कलर की शक्तियां निकलने लगती हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाल कलर का गोला बना लेती हैं जो कि किसी ब्लड जैसा लग रहा होता है। अब इतने में लाल कलर का गोला चलता है जो कि चिपचिपा था, सीधा जियो चैन की तलवार की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे यहाँ पर जियो चैन का, मतलब कि वैसे तो एक रंगीन टाइप की कुछ थी जियो चैन की ओर से, लेकिन मैं इसे तलवार कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी ज्यादा सही समझ में आ सके। अब जैसे यहाँ पर जियो चैन की तलवार और ये लाल कलर का गोला टकराती है ना, तो यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ लाल ही लाल कलर की शक्तियां फैल जाती हैं जो पूरे इस सोल, बोला जाए तो पोलन हार्ड पर्वत को घेर लेती हैं। और तो और यहाँ पर जो कुछ व्यक्ति देखने के लिए आए थे ना इस लड़ाई को, उनका दिल भी एकदम कांप जाता है इस लाल कलर की हिंसक ऊर्जा को फैलते हुए देखकर। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोर लोग नहीं थे, इसलिए वो इस एनर्जी को झेल लेते हैं। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि इस एनर्जी को देख रहा होता है, वो देखता है कि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा विशाल है, और तो और अगर ये पोलैंड माउंटेन पर, बोला जाए तो पोलैंड पर्वत पर फैल गई ना, तो ये एनर्जी शायद आधे पर्वत को पूरी तरह से समतल बना देगी, बोला जाए तो आधे पर्वत को नष्ट कर देगी। लेकिन इतने में हमारे जान के दिल में एक विचार गूंजता है कि पूर्वज जियो चैन कहाँ पर चले गए। अब हमारे जान के दिल में एक गूंजता है, तभी वो देखता है कि ये एनर्जी टकराई थी ना, वहां से दो लोग पीछे फिरती हुई जा रहे हैं और वो दोनों लोग दो अलग अलग पर्वतों से टकरा जाती हैं, और तो और इन दोनों के पर्वतों से टकराने के कारण एक पर्वत भी ढह जाती हैं। अब इतने में यहाँ के सभी लोग देखते हैं कि इसके अंदर, बोला जाता है इस पोर्टल के अंदर जो दो बंदे हैं ना, वो एकदम पूरी तरह से ब्लड में लथपथ हैं, और ये दो बंदे और कोई नहीं बल्कि जियो चैन और हुनमू होते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी ने उम्मीद नहीं थी कि जियो चैन और हुनमू आपस में इस तरह की फाइट करेंगे कि वो इतने ज्यादा जख्मी हो जाएंगे। अब इतने में हमें जियो चैन को बताया जाता है, जो कि हुनमू को घूर कर देख रहे होते हैं। जियो चैन चलते हैं तो इस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, और वहीं हुनमू चलता है तो वो भी पोर्टल से बाहर निकलकर होलो सोल के बंदों की ओर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान जियो चैन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो जियो चैन को तुरंत एक औषधीय गोली दे देता है, जिसे जियो चैन बिना सोचे समझे खा जाते हैं। अब इसके बाद जियो चैन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये मैच भी डरा रहा, अगर हमें जीतना है तो सिर्फ हमें तुम पर ही निर्भर होना होगा, मतलब कि जान सिर्फ तुम ही हमारे इस अलायंस को जिता सकते हो। अब जैसे यहाँ पर जियो चैन एक कहते हैं ना, ड्रा की बात करते हैं कि दोनों मैच ड्रा हो चुके हैं, तो यहाँ पर मास्टर यालाओ जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अंतिम मैच को सिर्फ हम जान के ऊपर ही छोड़ सकते हैं। और यहीं हमारा जान भी मास्टर यालाओ की बात सुनकर कह देता है कि चिंता मत करो, आगे का मुकाबला मैं संभाल लूंगा। अब इतने में हमें होलो सोल के बंदों को बताया जाता है, यहाँ पर हुनमू यहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हुनमू पहुंचता है ना, तो जो होलो सोल का लीडर है ना, वो हुनमू से पूछने लगता है कि क्या हुआ। लेकिन जो हुनमू चलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होलो सोल के लीडर पर गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हेवनली अलायंस से पूरा मुकाबला करना, लेकिन तुम्हारी वजह से ही ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे दोनों मैच ड्रा हो गए हैं। और भाई साहब जब होलो सोल का लीडर हुनमू को अपनी ऊपर चिल्लाते हुए देखता है ना, तो वो भी हुनमू पर गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम भी उस जियो चैन से नहीं जीत पाए। और भाई साहब जब हुनमू ये सुनता है ना कि जियो चैन से नहीं पूछ पाए, तो हुनमू होलो सोल के लीडर पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा काम करना, अगली बार जियो चैन से तुम लड़ना, उस समय देखूंगा कि तुम जीतोगे या फिर वो जियो चैन। अब भाई साहब हुनमू की ऐसी बात सुनकर होलो सोल का लीडर भी गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। अब भाई साहब यहाँ पर ये दोनों ऐसे झगड़ ही रहे होते हैं, तभी जो यहाँ पर हुन कबीले का बुड्ढा था ना, बोला जाए तो हुन मो क्यान हुन टियान मी, ठीक है ना, ये वाला बुड्ढा था ना, तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि बकवास बंद करो हुन मो सिंह, अगला मैच तुम्हारे और जान के बीच है और ये फाइनल मैच है, यही डिसाइड करेगा कि इन तीनों मैचों का विजेता कौन होगा। और भाई साहब हुन टियान मी की ऐसी बातें सुनकर होलो सोल का लीडर भी अपना सिर हिलाता है। अब इतने में यहाँ पर हुन टियान मी चलता है, तो यहाँ पर होलो सोल के लीडर को समझाने लगता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, और तो और उसके पास तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है हुनमो सिंह कि तुम हारोगे नहीं। अब जैसे हुन टियान मी एक कहता है ना, तो होलो सोल का लीडर भी सिर हिलाता है कि ठीक है, मेरे ख्याल से जो हुन टियान मी है ना, इसका लेवल होलो सोल के लीडर से हुन कबीले में ज्यादा है। अब इतने में हुनमो सिंह हुन टियान मी की ऐसी बातें सुनकर सिर हिलाता है और अपना मतलब कि हंसते हुए अपना हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक कहना चाहता था, मतलब कि कह रहा था कि यह प्रमुख, बोला जाए तो यह होलो सोल का लीडर ये
ये अनुभव करना चाहता है कि उसके हाथों में, बोला जाए तो जान के हाथों में, एक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब भाई साहब यह कहकर होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो आगे बढ़ता है और हमारे जान से 1000 फुट की दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर और जान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं ना, तो जो होल ऑफ सोल का लीडर था ना, उसे जब सेंटर फ्लेम में लोग देखते हैं, बोला जाए तो सेंटर फ्लेम के लोग जब होल ऑफ सोल के लीडर को देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि होल ऑफ सोल के लीडर को इन्होंने कई सालों से नहीं देखा है। और तो और एक समय में होल ऑफ सोल के लीडर ने पूरे सेंटर फ्लेम में ब्लड की नदियां बहा दी थी। और तो और होल ऑफ सोल का लीडर सेंटर फ्लेम में इतना पावरफुल है कि अगर उसे सेंटर फ्लेम में रैंकिंग दी जाए तो वो नंबर 1 रैंक पर होगा पावर के मामले में। अब इतने में होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो हमारी जान के 1000 फुट के, मतलब कि 1000 फुट दूर खड़ा हो जाता है और हमारी जान से कहने लगता है कि जहाँ 2 मुकाबले हो चुके हैं और दोनों मुकाबले डरा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ है कि तुम्हारी हेवनली अलायंस ने 2 मुकाबलों को ड्रा कर दिया है। लेकिन शायद आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच का मुकाबला है ना, ये ड्रा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और भाई साहब यह कहकर अब जो होल ऑफ सोल का लीडर हमारे जान को देखकर एकदम मुस्कुराने लगता है और तो और उसकी आंखों में अजीब से भाव भी उतर आते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर होल ऑफ सोल के आंखों में, बोला जाए तो होल ऑफ सोल के लीडर की आंखों में अजीब से भाव देखता है ना, तो हमारे जान का जो आसपास का तापमान था ना वो भी बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर होल ऑफ सोल के लीडर से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि कभी कभी पीछे हटने में बेवकूफी नहीं बल्कि समझदारी होती है। और मेरे ख्याल से होल ऑफ सोल अपना ख्याल ठीक तरीके से नहीं रख पा रहा है, इसलिए शायद वो आगे आ रहा है, बोला जाए तो बेवकूफी कर कर आगे आ रहा है। अब जैसे ही हमारे जान एक कहता है ना, तो होल ऑफ सोल का लीडर सुनता है ना हमारे जान की बात, तो वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद हमारे जान से कहता है कि तुम मेरे होल ऑफ सोल की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा होल ऑफ सोल अपना बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जानता है। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो सिर्फ एक औसत दर्जे के व्यक्ति हो जो थोड़ी बहुत चीजों को हासिल कर कर हमारे सामने खड़े हो गए हो। और भाई साहब यह कहकर अब होल ऑफ सोल का लीडर एकदम चुटकी बजाकर लगता है। अब यहाँ पर होल ऑफ सोल के लीडर और हमारे जान के बीच ऐसी बातचीत चलती रहती है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लड़ाई है ना, बोला जाए तो जी जान और होल ऑफ सोल के लीडर का मैच है ना, ये बहुत ही ज्यादा अहम है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसी लड़ाई से पता चलेगा कि इस लड़ाई का विजेता होल ऑफ सोल है या फिर हेवनली अलायंस, क्योंकि होल ऑफ सोल का लीडर भी यहाँ पर है और स्काई अलायंस, बोला जाए तो हेवनली अलायंस का जूनियर पवेलियन लीडर भी यहाँ पर है। अब इतने में यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम्हारे कारण मेरे कबीले में मेरी बेइज्जती हुई है। उस समय मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे होल ऑफ सोल के बंदे जियामा साम्राज्य में भेजे थे और उन्होंने तुम पर हमला भी किया था और तुम्हारे अधिकतर साथियों को खत्म कर दिया था, बोला जाए तो जियो कबीले के बहुत सारे मेंबरों को खत्म ही कर दिया था। लेकिन आदेश जारी करने के बाद, बोला जाए तो जियो कबीले को नष्ट कर दो, यह कहने के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग में चला गया था और मैंने जियो कबीले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और इसके बाद और फिर इसके बाद मेरी बिना उपस्थिति में होल ऑफ सोल के बंदों ने तुम्हारे पिता जियो जांग को पकड़ लिया था। हालांकि वो तुम्हें नहीं पकड़ पाए और तुम उस समय बचकर उनसे भाग गए थे या फिर कामयाब हो गए थे। शायद उन्होंने तुम्हें कम आंक लिया था, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर अंदर तुम जियामा साम्राज्य से बढ़कर इस स्तर पर पहुंच गए हो कि होल ऑफ सोल को भी तुम्हें अब गंभीरता से लेना पड़ेगा। और तो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम, मतलब कि जान, तुम मेरे हून कबीले के लिए भी खतरा हो सकते हो और जो भी बंदा मेरे हून कबीले के लिए खतरा हुआ ना, उसे मैं एकदम मिट्टी में मिला दूंगा, बोला जाए तो समाप्त कर दूंगा। हालांकि यहाँ पर फिर होल ऑफ सोल का लीडर सोचने लगता है कि अगर जान की जगह वो होता ना, तो शायद जियामा साम्राज्य से आगे बढ़कर वो इस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता, वो रास्ते में कहीं पर अटक कर वहीं पर रह जाता। अब इतने में यहाँ पर होल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो और भी कहने लगता है कि जान, तुम्हें इस लेवल पर पहुंचाने में मैं ही जिम्मेदार हूँ, बोला जाए तो होल ऑफ सोल के बंदों के कारण ही तुम आज इतने पावरफुल बन सके हो। लेकिन अब बहुत हुआ, आज ये होल ऑफ सोल का लीडर तुम्हें यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। बोला जाए तो जान, आज ये होल ऑफ सोल का लीडर तुम्हें यहीं पर पूरी तरीके से मिटा देगा। जान, आज मैं जियो कबीले के हर उस मेंबर को खत्म कर दूंगा जो मेरे होल ऑफ सोल की ओर आंख उठाकर देखेगा। अब जैसे होल ऑफ सोल का लीडर एक कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी एकदम गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि आज मैं जियो कबीले के सदस्यों की ब्लड की कसम खाकर कहता हूँ कि होल ऑफ सोल को मैं इस द्वीप की कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। और भाई साहब जैसे हमारे
हमारा जान एक कहता है ना, तो आस पीस के लोग हमारे जान की शब्दों में एक अजीब सा जानलेवा शब्द सुन सकते थे। हालांकि हमारा जान आज तक उन सभी घटनाओं में से किसी भी घटना को नहीं भूला है जो हून कबीले ने उसके जियो कबीले पर की थी। हून कबीले ने हमारे जान के पिता को पकड़ लिया था। हून कबीले ने जियो कबीले के बोला जाए तो उसके परिवार के बहुत से सदस्यों को मार डाला था और अंत में हमारे जियो कबीले को इस पूरे पावरफुल सेंटर प्लेन से भागकर जियामा साम्राज्य के एक कोने में बसना पड़ा था। इसका बदला आज मैं होलो सोल से लेकर रहूंगा। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये सब कहता है ना, तो होलो सोल का लीडर हमारे जान के शब्दों में देख सकता था कि जान होलो सोल से कितनी नफरत करता है। अब जैसे ही होलो सोल का लीडर यहाँ पर जान के नफरत भरे शब्द सुनता है ना, तो वो मंद मंद मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर धीमी आवाज में कहता है कि चलो अब लड़ना शुरू करते हैं। और भाई साहब होलो सोल के लीडर की है कहती है, होलो सोल के लीडर के शरीर से गहरे और काले कलर का कोरा निकलने लगता है। बोला जाए तो शक्तियां निकलने लगती हैं जो कि एकदम काली होती हैं। अब जैसे ये शक्तियां निकलने लगती हैं ना, तो यहाँ पर होलो सोल का लीडर चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि चलो हमला करो। मैं देखना चाहूंगा कि तुमने जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लिया है ना अपनी भाग्य से, बोला जाए तो अपनी किस्मत से, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब भाई साहब होलो सोल का लीडर एक कहने वाला होता है, मतलब कि ये सब कहता ही है, तभी एक सीटी की आवाज तेजी से इसकी ओर आगे आने लगती है। अब जैसे होलो सोल का लीडर इस सीटी की आवाज को सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत वो सामने देखने लगता है। अब इतने में वो दिखता है कि एक बंदा तेजी से उसकी ओर आ रहा है अपनी दो उंगलियों को आगे कर कर, और तो और इन दो उंगलियों के ऊपर गुलाबी कलर की आग भी जल रही है। अब जैसे ये गुलाबी कलर की आग को होलो सोल का लीडर देखता है ना, तो उसे यहाँ पर महसूस होने लगता है कि आसपास का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये हमला बहुत ही ज्यादा तेज था, इतना तेज कि आप सब्सक्राइब वाला बटन भी नहीं दबाते। यार कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा हमारे जान और होलो सोल के बीच की, बोला जाए तो होलो सोल के और हमारे जान के बीच की फाइट। तो फिर क्या, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।